हर खबर से बाखबर रहने के लिए जागो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। उसके साथ साथ बात हम करेंगे इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में तब्दीली जब से यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है कितना फ़र्क पड़ा है। आल्दो के बड़े ग्रैंड ऑपरेशन भी नज़र आए, तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन नज़र आया और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज की ओवरऑल जो सूरत हाल हमें नज़र आई है, नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट के बारे में जो आज चीज़ें सामने आई हैं कि उनके गुर्दे में पत्थरी की निशानदेही जो है वो पहले कहा गया कि है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो नहीं है। एक कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रही है और उस पर लोग क्या कहते हैं और डॉक्टर्स क्या कहते हैं उस पर मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें एक और चीज़ कि आवाम पर जो गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालना गैर मुनासिब है। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं। देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन ये चीज़ अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत का जो बयानिया है वो क्लियर होना चाहिए, तो उसमें आवाम के ऊपर बोझ डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब आवाम पर बोझ डाला गया, बिल्स जो है वो पहुँचे घरों तक हज़ारों की तादाद में, हमें देखा कि जो मुतासरीन है उन्होंने एहतजाज किया कि उनके साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये चीज़ सामने आई। खादिम रज़वी साहब की जनाब उनकी 5 मुलजमान की जो जुडिशल रिमांड है उसमें तोसी कर दी गई है मज़ीद 5 रोज़ के लिए। 5 मुलजमान की मज़ीद तोसी जो है वो हुई है। अभी तक कोई इम्कान नहीं है उनकी रिहाई का जो बात हो रही है। इसके साथ साथ एक और ख़बर है, बड़ी दिलचस्प खबर है कि मुसाफिर का फ़ोन गाड़ी में रहने के बाद हम देख रहे हैं कि मुसाफिर का फ़ोन वापस करने के लिए ड्राइवर जो है वो पैसे मांगता रहा है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का आप ना जानते हैं, 2 बड़ी कंपनीज हैं ऑनलाइन, मैं मुझे नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें बहुत सा फ्रॉड जो है वो अभी से चलना शुरू हो गया है ख़वातीन के साथ, जिस तरीके से उनका रवैया रहा है। लेकिन अब वो गिरफ्तार हुआ है। वो ऑनलाइन अगर उसका मोबाइल कस्टमर का मोबाइल वापस करने के लिए पैसे की डिमांड की गई और उसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी 10 साल तक अवाम का खून चूसती रही है, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं किसी किस्म का कोई जो है वो NRO जो है वो नहीं दिया जाएगा। और आसफ अली जरदारी साहब आजकल पहले खामोश रहे, अब फिर वो बोले हैं और वो कहते हैं जी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको ज़ाहिर GIT जो बनी थी, आपको याद होगा, उसको भी चैलेंज करने की बात की गई और केस को फाइनली कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। बड़ी अहम पेशरफ्त है इसमें। इस्लामाबाद में जब केस मुंतकिल होगा उसकी वजह क्या है, और इससे पहले एक चपकलिश नज़र आती है हमें सिंध हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से। वफाकी हुकूमत जो है वो नया पाकिस्तान जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं स्पेशली मुख्तलिफ एरियाज़ में वो बना रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर एक धमकी दी गई कि वो वफाकी हुकूमत को सिंध में अराजी नहीं देंगी और वो अपना बेनज़ीर जो है वो घर, बेनज़ीर के नाम से घर जो है वो शुरू करेगी, रिहायशी कॉलोनियाँ बनाएगी आवाम के लिए। लेकिन वो वफाकी हुकूमत को, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी को सिंध में वो अराजी नहीं देगी। एक बहुत दिलचस्प हमें डेडलॉक जो है वो नज़र आ रहा है। हमने कल भी इसकी बात की। नवीद खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं जुड़वा शहरों के हवाले से कि गुज़िश्ता 6 माह तकरीबन हो चुके हैं तब्दीली आए हुए, क्योंकि इस्लामाबाद में भी वफाकी हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के साथ, पंजाब भी है, ज़ाहिर है बलोचिस्तान और KP में भी, लेकिन KP में पहले से तहरीक इंसाफ मौजूद रही। तो वफाकी हुकूमत और CDA उसमें बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हमें नज़र आए। खोखर साहब क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आपको देखने में आई? और तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ और कहा गया है जनाब अक्रॉस द बोर्ड होगा, कुछ ऑपरेशन रुके भी हैं। बिल्कुल ऑपरेशन हुआ जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। 6 माह गुजर गए। हमने देखा कि जब भी इनकी हुकूमत जैसे स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो घर गिराना शुरू कर दिए गए, जो बड़े बड़े प्लाजा बने हुए वो गिराना शुरू कर दिए गए, CDA को ऑर्डर्स कर दिए गए, MCI, लोकल गवर्नमेंट सारे लोग एक्टिव हो गए।
वो जगह भी देखी गई जो लेई के किनारे या जो बनी गाला में जगह गिराई गई, वहाँ पे 5-5 जवान बेटियाँ उनके घरों में, और शाम को उन्होंने जाके बुलडोज़र लगा के सारे घर गिरा दिए। रात तो उन्होंने कैसे गुजारी होगी, यकीनन ये तो एक सवालिया निशान है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि तजावज़ात ख़त्म होने चाहिए और वो गलत हैं, लेकिन किसने की ये तजावज़ात सारी? कौन से CDA के डायरेक्टर इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर? कौन से MCI के लोग, कौन से लोकल गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे? उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो भी बात करते हैं हम तजावज़ात गिरा रहे हैं, ठीक है, तजावज़ात हैं, गलत है, उन्हें गिरना चाहिए, एक वक्त दें उन्हें वो जगह गिराने के लिए, वो घर गिराने के लिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी है, कोई इंडिया से तो नहीं आए लोग कि जो आप उनको आज घर गिरा देंगे और कहेंगे हमने बड़ा कोई मार का सर अंजाम दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उन्हें टाइम दें, 1 साल का टाइम दें, 2 साल का टाइम दें, उनसे टैक्स कलेक्ट कर लें, उनसे कहें जिस घर जगह के ऊपर आप बैठे हुए हैं हमें उसकी फ़ीस दे दें, हमें उसके पैसे दे दें, उस पर टैक्स लगा दें। टैक्स लगाने के बाद 2 साल के बाद आप उसको कहें कि आप इसे रिमूव कर दें। अगर वो नहीं जाते तो फिर उनकी गलती है। एक दिन आप उनको नोटिस देते हैं, दूसरे दिन आप उसको जगह को गिरा देते हैं। पूरा शहर है जो इस्लामाबाद का शहर है जो वो कब्रिस्तान बना हुआ है, तजावज़ात से मिसमार किए, कहीं से मलबा नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया गया। जैसे गिराई 4-4 मंजिला प्लाजे, ज़मीन बोझ पड़े हुए हैं, किसी ने मलबा नहीं उठाया। अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरते हैं और वहाँ से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, सबसे पहला नज़ारा देखने को यही मिलता है कि सब कुछ गिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये शहर नहीं है, जैसे ये कब्रिस्तान है, किसी ने गिरा दिया, कोई बम मार के गिरा दिया, किसी ने कोई गाड़ियाँ ला के उसको टकरा के गिरा दिया, पता नहीं कैसे गिरा दिया, पर पूरा शहर है जो वो आपको ज़मीन बोस हुआ मिलता है। कोई प्लान नहीं है, किसने गिराना है, किसने उठाना है, क्या करना है। लेकिन आप देखें ना, ये गुज़िश्ता 10 सालों में मुख्तलिफ पंजाब और सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, और वफाक में अब अगर इस्लामाबाद में आपके यहाँ तजावज़ात होती हुई नज़र आएंगी। अभी भी आप देखते हैं बहुत से एरियाज में तजावज़ात बरकरार हैं। कुछ ऐसे से शहर हैं, आप समझते हैं वो नए नए आबाद शहर हुए हैं, और इस्लामाबाद में उसका नक्शा जो इस्लामाबाद का है, मैप है, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। आप समझते नहीं है कि हाँ ये हो सकता है कि आप मलबा जो है वो उठाना चाहिए, बहाल करने की ये खूबसूरती को, लेकिन इसमें जो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, जो आपने डायरेक्शन आपने दी कि CDA के जितने भी डायरेक्टर इन्वॉल्व रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपके सियासतदान इन्वॉल्व रहे हैं, गुज़िश्ता जो आपके वफाकी वज़ीर रहे हैं, क्या वो इन्वॉल्व नहीं रहे कि क्या कुछ होता रहा उसमें? बिल्कुल यही वजह है। असल में मसला इसी बात का है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है या इस गवर्नमेंट से लोगों को ये तवक्कात थी कि ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और जो सियासी लोग हैं उनके ऊपर हाथ डालेंगे और वो करेंगे। बदकिस्मती तो इस बात की रही है कि इन्होंने तजावज़ात के नाम पे गरीब बंदे को ही तबाह कर दिया। बिल्कुल जो बेचारे जो 2-3 मरले के ऊपर बैठा हुआ था, उसको ये 2-3 मरले 70 साल पहले ख़रीदे गए, पहले इनको बेचा गया, सियासी लोगों ने इनको बेचा है। पहले जब वो बिक रही थी ज़मीन तो उस वक्त CDA के इन्फोर्समेंट का अमला कहाँ पे था, या लोकल गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो वो लोग कहाँ पे थे, अगर रेलवे की ज़मीन थी तो वो लोग कहाँ पे थे। क्यों नहीं उन ब्यूरोक्रेट को, उस 17-18वें ग्रेड के ऑफिसर को पकड़ा जाता, उस 19 ग्रेड के DG को या 20 ग्रेड के DG को क्यों नहीं पकड़ा जाता कि आपकी ज़मीन थी, आपकी काइंड कंट्रोल थी, क्या किया, लोगों के पास कैसे गई, किसने पैसे खाए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। उनके पास जो अरबों रुपए आए, जिन्होंने आज अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली हैं इस्लामाबाद के अंदर, मास्टर प्लान के अंदर तब्दीली की गई है। आज आप आए हैं, आपने आते ही मास्टर प्लान के अंदर तब्दीली कर दी, जी हम ऐसे करना चाह रहे हैं, आप उनको रेगुलाइज करवा दें। उनको रेगुलाइज नहीं करवा रहे, उनको कहीं पे अल्टरनेट जगह दे दें, कुछ तो करना पड़ेगा। बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी है सारे, ये सारे आपके वोटर सपोर्टर हैं, आपके भाई हैं, और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तानी है। अगर आप इनसे घर छीन लेंगे, इनको रेडी लगाने की जगह इनसे छीन लेंगे तो ये क्या करेंगे। एट दी एंड यही हुआ, जैसे गवर्नमेंट आई, इन्होंने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, रेडी वालों को हटा दिया, फलाना हटा दिया। इस्लामाबाद में तारीख में सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट है वो इस 6 महीने के अंदर हुआ। वजह क्या थी कि जो बेचारा रेडी वाला 1000 रुपये शाम को कमा के घर जाता था, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसे किसी को लूटना है। मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि ये कहते हैं हम प्लान लेकर आए हैं, हम तब्दीली लाएंगे। ये कैसा प्लान था कि जो 6 महीने के अंदर फेल हो गया। आप प्लान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्या बनाया था आपने? आपको पता था, लोगों को पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने वाली है। एक बॉडी लैंग्वेज थी लोगों की, एक वोटर का एक निकलना था, सबको पता लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने वाली है। और आपने कहा हमने 27 साल मेहनत की। अब किस चीज़ के ऊपर मेहनत की? आपने आते ही शहर तबाह कर दिया, क्या मेहनत थी? बिल्कुल, ये बड़ी अहम तरफ हमने देखा कि हुकूमत भी इसको खुशाइन समझते हैं कि बड़े बड़े जो माफियाज थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुए, और शायद तारीख में पहली बार हमें देखने में नज़र आया कि जो बड़ा माफिया है वो खामोश नज़र आया, वो आगे से वो उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो छोटे लेवल पे है, मज़दूर हैं, जैसे रेडी बान है, अब एक गरीब शख्स, बुज़ुर्ग शख्स अगर वो रेडी लगाता है, उसके पास कोई और ज़रिए माश नहीं है,
वो रेडी लगाता है और रेडी लगाने के लिए हलाल की कमाई के लिए वो स्पेस मांग रहा है आपकी स्टेट से, और स्पेस देने के लिए स्टेट तैयार नहीं है, एक रेडी के लिए स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और लीगली यानी आप एक बहुत बड़ा जो है वो एक बाजार वो कर सकते हैं। मिसाल तो वो तुर्की की भी दे रहे हैं, ये यूए की भी दे रहे हैं। तुर्की की अगर एग्जांपल लें तो वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई मजदूर ऐसा नहीं है जिसको जो स्टेट से जगह मांगे और उसको काम करने के लिए जगह प्रोवाइड ना की जाए स्टेट की तरफ से, आल्दो कि वहाँ पे रेंट लिया जाता है। आप अगर एक रेडी बान है, आप जब वो तजावजात कर रहे हैं तो उसमें मतलब है कि वो जो आपके गुंजान तरीन एरिया वहाँ पे वो मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी और आपके जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके राइट्स जो हैं वो भी वो उनसे छीन रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सीडीए से अगर एरिया लेके अगर आप जितने भी आपके यहाँ रेडी बान हैं, कितने रेडी बान होंगे, उनको आप वहाँ पे एक स्पेस दे दें और उसके साथ एक्स यानी स्टेट के एक्स एकड़ पे आप उनसे आप पर मंथ आप उनसे ले सकते हैं। इस तरीके से तो बहुत सी जराइम भी रोके जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत की एक तरफ तो नज़र आ रही है कि वो तजावजात के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग हैं वहाँ कुछ एरियाज़ तो अभी 2-3 कबल क्या हुआ है वो मैं आपसे ज़रा जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे यानी जितने बड़ा माफिया है वो उनके एक रुकावट बन जाता है और एक आम रेडी वाला है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग है वो बोल नहीं सकता और वो रेडी लेके जा रहा है, उसकी उठा के तो सारा उसका फ्रूट ज़ाया कर दिया जाता है और वो बोल नहीं सकता, यानी वो गूंगा भी है, शायद वो सुन भी ना सकता हो, उसके साथ इतना यानी जुल्म किया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ जो पूरे सेक्टर्स पे काबू है किया हुआ है, करोड़ों रुपए वो यानी इस तरीके से करप्शन की मद में उन्होंने कमा चुके हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई रुक जाती है और इस तरह के छोटे छोटे जो हैं उनके खिलाफ। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती हो रही है उन लोगों के साथ। या तो आप उनको भरपूर तरीके से कहें कि ये आपके पास स्पेस है, वहाँ पे आप रेडी लगाएं। एक बूढ़ा शख्स अगर लीगली वो रोज़ी कमाना चाह रहा है और आप स्टेट उसको स्पेस देने में नाकाम हो रही है, स्टेट उससे पैसे ले जितने भी यानी रेंट है, लेकिन अगर आप उसको देने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ा माफिया जो है वो 500 कनाल जगह पे कब्जा करके बैठ जाता है। अभी जो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा ग्राउंड्स पे कब्जे थे, उसमें एक बड़े मीडिया का एक बड़ा शख्स इन्वॉल्व है जो गुज़श्ता 2013 से शायद वो लेकर 2018-19 तक स्टूडेंट से यानी जो क्रिकेट के नाम पर बहुत कुछ होता रहा है और 4-4 हज़ार पर स्टूडेंट लिया गया और कोई 8-10 हज़ार स्टूडेंट से पैसे लिए गए जिसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक ग्राउंड पे कब्जा करके उस पर जब उसके खिलाफ सीडीए कार्रवाई करने के लिए गया, वहाँ पे क्या हुआ, इंटीरियर मिनिस्टर को क्यों रोका गया? ये देखें सत्य साहब, यही प्रॉब्लम है जो आपने बात की है कि यहाँ पे तो रेडी बान को एक 4 फीट की जगह नहीं दी जाती, जबकि जो बासर बंदा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई भी शख्स है जिसका कोई सियासी ताल्लुक है, असर रसूख है, तो वो पूरे ग्राउंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। और वो ग्राउंड किसी ऐसी वैसी जगह पे नहीं, वो ब्लू एरिया के बिल्कुल सामने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो कहते तो ये हैं कि वो ये अच्छा मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चला जाऊँ। ये ग्राउंड बनाए गए इस्लामाबाद के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड बनाए गए, क्योंकि 13 के करीब ग्राउंड हैं ये, और ये मुख्तलिफ क्लबों को अलॉट कर दिए गए थे उस वक्त कि आप क्रिकेट की प्रमोशन के लिए यहाँ पे काम करें। पीसीबी ने इनसे ये कहा था कि आप ये ग्राउंड हमें दे दें और हम इनको लेकर चलेंगे, लेकिन सीडीए ने शायद अपने लोगों को कुछ नवाज दिया था, इस वजह से वो उनसे वापस नहीं लेना चाह रहे थे। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड है जिस पे नेशनल प्लेयर्स हैं आगे क्रिकेट खेल सकते हैं, इस स्टैंडर्ड के ये सारे ग्राउंड्स बनाए गए थे। और ये शहर इक़्तिदार के अंदर एक खूबसूरत ग्राउंड्स हैं जो बनाए हुए हैं। उन क्लबों ने क्या किया कि उन्होंने स्टूडेंट से पैसे लेना शुरू कर दिए। अब वो ना पैसा तो पीसीबी को जाता है, ना वो किसी भी मद में वो सीडीए को देते हैं। अब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सीडीए के, सीडीए के ऊपर हर महीने खर्चा करता है, लेकिन जो उसकी इनकम होती है वो बंदा ले जाता है। एक हमारे मोहतरम पीसीबी के ही हैं शकील शेख साहब, जो मुबैना तौर पर कब्जा किए हुए बैठे हुए ग्राउंड के ऊपर। उनके पास एक नहीं 2 से 3 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वो कब्जा किए हुए, और सबसे बड़ा जो ग्राउंड है वो डायमंड क्रिकेट क्लब है और ग्राउंड है वो बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है। एक कंप्लेनेंट आया, उसने कहा जी कि वो ना सिर्फ जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनसे मंथली फ़ी चार्ज होती है, बल्कि 5 to 10,000 तो एडमिशन की मद में लिया जाता है, फिर पर मंथ उनसे फ़ी ली जाती है जो 3 से 5 हज़ार के करीब है, और फिर उसके बाद उनको बाउंड किया जाता है कि आपने जो इक्विपमेंट लेना है, जो यानी सपोर्ट का सामान लेना है, वो भी उन्हीं से डायमंड के नाम पे जनाब वो लेंगे। वो जो आम मार्केट में आपको 2-3 हज़ार का मिलेगा वही आपको 5-6 हज़ार का मिलेगा। यानी ये एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस जो है हो रहा है। अच्छा, अब इसका लीगल स्टेट के पास कुछ नहीं जा रहा, और आपने जनाब अपने उसके लिए असर रसूख इस्तेमाल करते हुए आपने एक तो उसमें वो मज़ीद बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ में जब से नजम सेठी साहब मौजूद थे तो उसमें बहुत से लोगों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए लाखों रुपए लिए गए।
करोड़ों का ये धंधा जो है वो चलता रहा है। आज आप क्या समझते हैं, करप्शन ऑपरेशन क्यों रुका? फिर क्या तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने, क्योंकि पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ करते थे, आपको याद हो तो, फिर वो नून लीग के साथ बड़े क्लोज हुए, फिर अब वो अगर तहरीक इंसाफ में अब वो भरपूर उस एक्शन को रोकने में कामयाब रहे तो इसका मतलब है कुछ डील तो हो चुकी है। बिल्कुल, ये जो साहब हैं इनका बड़ी बात इनकी यही है कि ये सारों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब उनकी एडजस्टमेंट कैसी होती है, इंटीरियर मिनिस्टर तो इस टाइम पीएम इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनके साथ में शहरियार आफरीदी साहब भी वज़ीर ममलिकत हैं। सारे मामला तो शहरियार आफरीदी साहब देखते हैं आजकल। ये ऑपरेशन होने से चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी शकील शेख साहब की शहरियार आफरीदी के साथ, कोई डिस्कशन हुई, उनकी तस्वीरें भी हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर भी आई हैं, काफ़ी सारी मुलाकात में उनकी डिस्कशन हुई है। लेकिन पिछले दिनों जब एज़ पर जो एक तहक़ीक़ात तय किया गया था तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का, उसके मुताबिक जब नंबर आया इनका ग्राउंड्स का, तो जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो अचानक से वो ऑपरेशन रोक दिया गया। कहीं से कॉल चली कि मिनिस्ट्री में गई और मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया फौरी तौर पर जी कि आप इस ऑपरेशन को रोक दें, हम देखेंगे। क्या इससे पहले जो ऑपरेशन इस्लामाबाद के अंदर हुए, क्या उन्हें देखा गया कि आज 19 तारीख को फॉर एग्जांपल कश्मीर हाईवे के ऊपर ऑपरेशन होना तो 19 तारीख को हुआ, और अगर ये बात कही गई कि 1 फरवरी को इस्लामाबाद के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन होना, तो फिर क्यों नहीं हुआ, वो क्यों रुका? वो रुकने की वाहिद वजह यही थी कि उनके जो हमारे इस वक्त वज़ीर ममलिकत हैं उनके साथ कोई याराने निकले, उनके साथ कोई बातचीत निकली, ना जाने क्या मामला थे इनके आपस में, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। कि जो मामले खुसूसी हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, उनकी भी कुछ सिफारिश है और मुलाकात भी हुई है, उसकी भी कुछ जो है वो पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया और अगेन प्रिंट मीडिया में भी ज़ीनत बनती रही हैं। लेकिन अगर इस तरह का होगा, एक छोटी सी चीज़ है, यानी आल्दो कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है ये इसमें क्रिकेट में भी, लेकिन अगर इस तरीके से ये ब्लैकमेल होती रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत और जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड की बात की जा रही है, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये मज़ीद अपोजिशन को मौका मिलेगा और आम पब्लिक को मौका मिलेगा कि बात कर सके कि ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड या ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा? देखें, ये तो बड़ी क्लियर कट बात है कि एहतसाब है जो अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। स्पेशली अगर हम सिर्फ तजावुज़ात की बात करें, इस तजावुज़ात कमेटी के जो चेयरमैन हैं खुर्रम नवाज़ साहब, राजा खुर्रम नवाज़ साहब, जो NA 52 से कामयाब MNA भी हैं, वो इस कमेटी को देख रहे हैं। इनके इलाके में ऑपरेशन लितरार रोड के ऊपर था कि ये वहाँ पे किया जाएगा। 3 बार वो ऑपरेशन मुअत्तल किया जा चुका है, सिर्फ उनके प्रेशर की वजह से कि यहाँ पे मेरे वोटर्स हैं, यहाँ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने शकील शेख साहब के देख लिए, इफ्तिखार दुरानी साहब की कॉल, वज़ीर ममलिकत शहरियार आफरीदी की बातचीत और उनका मीडिया टॉक भी जो हुई वो भी देख लें। कहाँ पे कि ये जहाँ पे तो ऑपरेशन होने थे, जहाँ पे वो समझते थे कि यहाँ पे हमें दिखाना है, उन्होंने ऑपरेशन करके 4 से मंजिला प्लाजे गिरा दिए हैं। करोड़ों रुपए की जो जायदाद है लोगों की वो तबाह करके रख दी है। और जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है उसको वागुजार नहीं करवा सके। जो लेतरार रोड के ऊपर आज भी खन्ना पुल से लेके चरा चौक तक जितने भी ये साइड के एरिया, दोनों साइडों पे इतनी ट्रैफिक जैम होती है, अलीपुर में, तरामड़ी में, तरलाई में, खन्ना पुल में, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सका क्योंकि वो उनका हल्का है खुर्रम नवाज़ साहब का, NA 52 का ये हल्का है, और वहाँ से खुर्रम नवाज़ साहब कामयाब हुए और वो नहीं ऑपरेशन होने दे रहे। अब कैसे कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड फिर अपोजिशन को मौका मिलता है? और यकीनन यही बात देखती है जो पाकिस्तान की आवाम है, जिन्होंने आज मौका दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो आए और आके एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। सही है। अच्छा, दूसरा आपको क्या लग रहा है कि जैसे डिले तो हो रहा है, जैसे आपने खन्ना पुल से आगे बात की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा तजावुज़ात भी हम देख रहे हैं, और ये इवन जो है वो 1 वे है, 1 वे में इस तरह ट्रैफिक जो है वो जैम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है। इसी तरीके से अगर आप बात करें सादकाबाद रोड की, वहाँ पे भी ये पोजीशन चल रही है। तो ये आपको क्या लग रहा है कब तक होगा? अगर नहीं होगा तो सवालात मज़ीद उठते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये सादकाबाद में भी ऐसा ही है क्योंकि वो फयाजुल हसन चौहान साहब का जो आपके वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनका वो हल्का है और वो वहाँ पर भी ऑपरेशन नहीं हो रहा। रावलपिंडी के कुछ एरियाज़ में ऑपरेशन किया गया। राजा बाज़ार में इस गवर्नमेंट के आने से पहले ही मेयर रावलपिंडी ने ऑपरेशन किया था और एक अच्छा ऑपरेशन हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पिंडी की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस मेयर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है उन्होंने किया था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस टाइम ये ऑपरेशन हुआ। लेकिन जब से वो हुकूमत गई या ये नई हुकूमत आई, पिंडी में ऑपरेशन हुए, अच्छे ऑपरेशन हुए, लेकिन जो लोकल एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा तजावुज़ात हैं या जहाँ पे लोकल मिनिस्टर्स हैं या MNAs हैं, वो अपने एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन नहीं होने दे रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कल मज़ीद आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ होंगी वो आपके सामने रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।